आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो आज मुझे पड़ने वाली है डांट, वो इसलिए क्योंकि ना आज सुबह हुआ ये था कि एक बार लाइट जा रही थी एक बार आ रही थी, तो वॉशिंग मशीन में बहुत सारे कपड़े डाले हुए थे। तो वो सारे कपड़े मतलब मम्मी ने मुझे बोला था कि याद करके सुखा देना, पर लाइट आ रही थी जा रही थी, इसी वजह से मैं भी भूल गई और वो कपड़े वैसे ही है। और अभी शाम हो ही गए हैं पर मैंने कपड़े नहीं सुखाए, तो आज तो मुझे डांट पड़ने वाली है। तो मैं अभी सुखाऊंगी सारे कपड़े। और मेरी आवाज़ अजीब सी आ रही है ना, क्योंकि मेरा गला एकदम बैठ रहा है। तो अभी मैं सबसे पहले कपड़े सुखाऊंगी। अभी भी धूप है, गर्मियों के टाइम अभी गरम गरम हवा चल रही है बाहर, तो उसी में सूख जाएगा। तो सबसे पहले मैं कपड़े सारे निकाल लेती हूँ। तो अभी भी कपड़े सब इसके अंदर ही है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे कपड़े निकाल रही हूँ। और देखिए यहाँ पे बस मेरे ही कपड़े हैं और कुछ कपड़े दिशानी के हैं और कुछ मेरे भैया के हैं। तो सारे कपड़े लेके मैं अब जा रही हूँ सुखाने। तो अभी भी और भी कपड़े हैं पर मैं पहले इसको सुखा लेती हूँ, फिर आऊँगी दोबारा कपड़े लेने। और यहाँ पे देखिए धूप अभी भी है, अभी बज रहे होंगे 3:30-4 ऐसा करीबन। तो फिर भी धूप तो है अभी भी। और आजकल गर्मियों का मौसम है ना, तो इतनी सी धूप में भी सूख जाएंगे। तो अच्छा हुआ मुझे टाइम रहते याद आ गया, नहीं तो और लेट हो जाती तो मम्मी तो मुझे आज डांट ही लगा देती कि तुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। तो इसी वजह से तो यहाँ पे देखिए कपड़े मैंने सारे सुखा दिए हैं। कपड़े तो मैंने सारे सुखा दिए हैं और इधर आई हूँ मैं कूलर बंद करने, क्योंकि ना हर रूम का कूलर ऐसे ही चालू रहता है शाम को और सब उठ के चले जाते हैं, बस कूलर चालू करके बंद करना सब भूल जाते हैं। तो वही है। और अभी जाऊंगी मैं किचन में, बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं तो वो धोऊंगी। और मेरे गले में इतना ज़्यादा दर्द है ना, आप लोगों को आवाज़ से लग रही है कि नहीं लग रही मुझे नहीं पता, पर मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है और इसी वजह से आवाज़ भी नहीं आ रही है ढंग से। मतलब मुझसे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो देखिए पूरा फैला हुआ है। तो अब बस ये सारा सब कुछ कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो देखिए यहाँ पर ये तो मेरे रोज का ही काम है। तो बहुत सारे बर्तन तो बर्तन के टोकरी में थे और अभी सारे बर्तन को मुझे जमाना भी है। और यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा फैल रहा था और मम्मी है ना सारा काम करके ही रख के जाती है ज़्यादातर दिन, पर वो अभी आज तो शायद नहीं करके गई है, क्योंकि ना आज मम्मी बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी दुकान जाने के लिए, इसीलिए बस खाना बना के दोपहर का सब लोग खा के पूरा फैला के चले गए थे। और मैं भी दिशानी को लेके बिज़ी रहती हूँ थोड़ा टाइम, तो इसी वजह से मैं भी नहीं कर पाई थी। तो अभी मुझे करना पड़ रहा है, तो वही मैं कर रही हूँ। तो सारे बर्तन अभी एक एक करके जमा रही हूँ, फिर और भी बर्तन रखे हैं तो उसको भी धोना है, इसीलिए पहले बर्तन जमा लूँ, नहीं तो टोकरी में सारे बर्तन नहीं आएंगे इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए बर्तन एक एक करके जमा दिया है और हमारे घर पे बहुत सारा बर्तन निकलते हैं रोज़ ही। तो बस अब बर्तन धोऊंगी मैं। और गैस का ये जो स्टैंड है ना, मतलब पूरा पट्टी जिसे क्या बोलते हैं, तो वो पूरा मतलब इतना गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा। और अभी जस्ट मैं इसको बर्तन धोने के बाद फिर साफ़ करूँगी। तो बस देखिए यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ मैं। और आज ना हम लोगों को कहीं जाना है, तो इसी वजह से मम्मी ने मुझे बोला था कि सारा काम करके रखना, नहीं तो फिर लेट हो जाऊँगी। इसी वजह से मैं सारा काम करके रख रही हूँ। बस मम्मी आएगी और खाना बनाएगी, फिर खाना वाना बनाने के बाद हम लोग निकलेंगे इसी वजह से। तो कहाँ जाएंगे आप लोगों को ब्लॉग में आगे पता लगेगा। तो यहाँ पर देखिए गैस का जो चूल्हा है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो बस मैं साफ़ कर रही हूँ। और बस गैस चूल्हा साफ़ करूँगी और यहाँ पे साफ़ करने के बाद मेरा सारा काम ख़त्म शाम का। फिर मैं जाऊँगी दिशानी को लेके थोड़ी देर घूमने। तो इसी वजह से मैं दिशानी अभी है मेरी बहन के पास, उस घर में सामने मेरी ताई जी का घर है, वहाँ पर है दिशानी। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ सारा काम, नहीं तो फिर वो रोने लग जाएगी इसी वजह से। तो बस देखिए यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है।
तो बस मैं इसको भी रगड़ रगड़ के अच्छे से धो रही हूँ और धोने के बाद बस ये भी साफ़ हो जाएगा। फिर मैं अपने हाथों को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के धोऊंगी। बर्तन धोने के बाद मैं बहुत ज़्यादा घिसती हूँ अपने हाथों को, तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए धुल गए हैं, सारा काम हो गया है अब। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है और गर्मी की वजह से किचन में 2 मिनट भी खड़े होने का मन भी नहीं करता है। तो बस अब हाथ धो लूँगी। हाथ धोने के बाद फिर जाऊँगी बाहर खुले आसमान में सांस लेने। तो इसी वजह से किचन में इतना ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है किचन में। और मुझे ना आज बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। मैं मतलब 2 हफ्ते से दवाई ले रही हूँ, 2 हफ्ते से दवाई भी चेंज कर रही हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी मेरी जुकाम हो रही है, मतलब खांसी ठीक ही नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों। और फिर जाके मतलब दोपहर को सो भी नहीं पाती हूँ, बैठ भी नहीं पाती हूँ, मतलब इतनी खांसी चलती है ना सच में। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि कैसी दवाई है जो ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ सच में। और अभी है ना ठंड और गर्मी दोनों ही मिला के है। जैसे कि अभी गई किचन में, तो किचन में अभी कितनी ज़्यादा ठंड बोल रही हूँ, गर्मी है। और फिर जाके कूलर के सामने आती हूँ तो ठंड है। तो ऐसे करके मेरा गला एकदम बैठ गया है और अब मुझे बात करने में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, क्योंकि बात कर रही हूँ ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से। और 2 हफ्ते से दवाई ले रही हूँ, 2 हफ्ते से। हाँ, दिशानी तो ठीक हो गई पर मैं ही हूँ। और गले में मतलब रात को भी बहुत मुश्किल से सो पा रही हूँ, क्योंकि ना सोती हूँ ना एक बार खांसी शुरू होना तो वो रुकने का नाम ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ ताई जी के घर पे और वहाँ पे है दिशानी मेरी बहन के पास। और मेरी ताई जी आज चूल्हे में खाना बना रही है। गैस शायद ख़त्म हो गया है, क्या पता, नहीं तो मेरी ताई जी बनाती भी है बीच बीच में एक आध बार चूल्हे में भी, गैस की बचत। और यहाँ पे देखिए दिशानी देख रही है कैमरे की तरफ। और यहाँ पे मेरी दीदी है एक, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजाक चल रहा था। मेरी दीदी है ना बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, वो बहुत ज़्यादा मजाकी है, इसी वजह से। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद अब दिशानी को लेके जाऊँगी मैं घूमने। थोड़ा बहुत बाहर ही जाऊँगी घूमने उसको लेके, तो वैसे मैं कहीं दूर जाती नहीं हूँ। शाम को थोड़ा सा बच्चों को घुमाना पड़ता है, तो बस उसी को घुमा रही थी। और बहुत देर तक यहाँ पे थी मैं, तो इसको भी अब घुमा फिरा के घर ले जाऊँगी। घर लेके जाके इसको भी तैयार करना है। तो बस अब मैं घर जा रही हूँ, देखिए। और है ना दिशानी तो इसके अंदर रहती है अच्छे से, पर ज़्यादा देर भी उसको रखो ना तो वो उठ जाती है, मतलब उसको थोड़ा बहुत गोदी की आदत पड़ रही है, तो इसी वजह से। तो अब मैं घर पे आ गई हूँ, देखिए। और यहाँ से है ना इस गाड़ी को मतलब लेके मतलब जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोगों को तो दिख ही रहा है रास्ता कैसा है, इसी वजह से। और अब मैं आ गई हूँ, चलो। दिशानी ने दूध पी लिया है और अभी इसको मैं तैयार करूँगी, मैं खुद तैयार होऊंगी और हम लोग जाएंगे मंदिर घूमने। ये देखो आज इसने काला टीका विका कुछ भी लगाने नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैं साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ और दिशानी को भी मैंने आधा अधूरा तैयार किया है। वो मम्मी के पास है, रो रही है, परेशान कर रही है। कहीं जाने का होना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसी वजह से उसको मैंने मम्मी के पास दिया है, नहीं तो लेट हो जाऊँगी। तो इसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी साड़ी पहन ली है और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, आप लोग देख पा रहे हो। और अभी थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी, मेकअप भी बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो ऐसे। और मुझे ना बहुत ज़्यादा खांसी चल रही है आजकल। खांसी की वजह से मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लग गया ना कि खांसती जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। दवाई कुछ भी असर नहीं कर रहा है। तो बस अभी तैयार हो गई हूँ और दिशानी को लाऊंगी, उसको भी तैयार करूँगी
और मैं तो तैयार हो गई हूँ और दिशानी को मैं लूँगी, उसके बाद जाके मम्मी थोड़ा बहुत तैयार होगी। मम्मी का तो बस वही बंगाली साड़ी पहनेगी पूजा में जो पहनते हैं और वो निकल जाएगी इसी वजह से। तो देखिए यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और दिशानी को भी तैयार कर दिया है, मम्मी भी तैयार हो गई है। निकल रहे हैं और अभी मम्मी ने देखिए खाने में आज बनाया है गिलकी और आलू की सब्जी और पराठा। घर पे आने के बाद गरम गरम बना के खा लेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गई दिशानी के लिए, तो इसी वजह से अभी हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे। फिर जाने के बाद वहाँ से पूजा वूजा देख के फिर आएंगे, आने के बाद फिर खाना खाएंगे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और सारा सामान ले। तो पूरा रास्ता ना दिशानी को मेरी ताईजी ही लेके गई थी। और यहाँ पे देखिए मंदिर आ गए हैं, तो वहाँ पे मेरा भाई भी है, मामा भी है, सब लोग पूजा कर रहे हैं और भीड़ भी है। और आते से ही ना लाइट चली गई थी, तो इसी वजह से अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है और मैं भी बैठी हूँ, देख रही हूँ। सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सब बैठे बैठे देख रहे हैं कैसे पूजा होता है। और ये है ना भोलेनाथ का पूजा है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो भोलेनाथ जी, मतलब वो जहाँ पे पूजा हो रहा है ना उसे हम लोग भोलेनाथ ही मानते हैं। तो वो लकड़ी का होता है। तो सब लोग ही देख रहे हो और सब लोग उस मतलब उन पे मतलब ये रेड कलर का बाल बैठते हैं, तो बाल खोल के ही बैठे। और देखिए दिशानी भी मस्ती कर रही है। उसको पहली बार इतने लोगों को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। सबको देख रहे हैं और सब लोगों ने तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तेल, सिंदूर और हल्दी। तो ऐसे ही करते हैं ये पूजा, इसी वजह से मैं भी कर रही हूँ और सब लोगों ने भी किया है। तो बस अब सब लोग मैं पूछ रही थी पहले क्या दूँ, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। मम्मी से पूछ रही थी कि पहले तेल देना चाहिए क्या देना चाहिए, इसी वजह से। तो बस यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं भी उठ गई थी। फिर मम्मी और सब लोगों ने वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोगों ने किया है पूजा। तो यहाँ पे मैं दिशानी को अंदर लेके आई थी उसको, और हम लोगों को गर्मी लग रही थी तो अंदर थोड़ी देर उसको लेटाने की कोशिश कर रही थी, पर वो लेटी नहीं। तो यहाँ पे बाहर आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए ये एक मामी है, तो बस, और यहाँ पे मम्मी है और दिशानी है, तो दिखा रही थी मैं भी। और यहाँ पे सब लोग ही थे, मेरे भैया थे, बस पापा नहीं थे। तो बस देखिए यहाँ पे अभी सब लोग पूजा उधर भी कर रहे हैं, नहला रहे हैं। नाम बताओ। और यहाँ पे देखिए भोलेनाथ के सामने ढोल बज रहा था और ढोल के साथ दिशानी और ये एक पता नहीं, मुझे याद नहीं है क्या लगते हैं, दिशानी के नाना लगते हैं ये ज़रूर पता है। तो देखिए डांस कर रहे हैं यहाँ पे और दिशानी भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। मतलब पहली बार है उसको इतना मतलब लाउड में। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं अंदर हवा लेने। देखो ये दोनों कितना ज्यादा शर्मा रही है। तो वहाँ पर पूजा पाठ खत्म होने के बाद प्रसाद वरसाद लेने के बाद हम लोग घर पहुँच गए थे। तो यहाँ पे मेरे गाल में लग रहा था सिंदूर, तो मैं बस जस्ट वाइफ से पूछ रही हूँ और फिर जाके अभी खाना बनेगा, फिर खाऊंगी। सब्जी तो बन गई है, दाल और
सब्जी बनी है। तो मम्मी बना रही है देखिए पराठे, और बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, अभी बज रहे रात के 11:30 ऐसा कुछ। तो देखिए यहाँ पे पराठा, गिलकी की सब्जी, अचार, बैंगन और दाल है। तो आज का डिनर यही है। तो बस यहाँ पे खा रही हूँ, मम्मी और मैं, हम दोनों ही खा रहे हैं और खाना खा रहे हैं और बात कर रहे हैं। कुछ बातें चल रही थी, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। तो बस ये सारा सब कुछ निमट गया आज तो पूजा पाठ, और कल फिर है। तो फ्रेंड्स, खाना मैंने खा लिया है जैसे कि आप लोगों ने देखा है। और यहाँ पे देखिए दिशानी भी सो गई है इधर। आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।